नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो इलीगल रिलीजियस कंस्ट्रक्शन है। हम सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में छोड़ दीजिए पूरे देश में इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इस बात को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल लोग आए थे और सुप्रीम कोर्ट में भी खूब भाई बेला हुआ था, जिसको देखकर सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग पास कर दी थी। उन्होंने कहा था कि बिना प्रोसीजर अडॉप्ट किए हुए कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं निकाला जा सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एफिडेविट लगाया था उसको अप्रिशिएट भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस एफिडेविट में इस बात को, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एफिडेविट लगाया गया था उस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के विषय में कहा था कि भाई आप संतोषजनक काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ही उस समय ये कहा था अगर अवैध इलीगल है, सरकारी इंक्रोचमेंट है, गवर्नमेंट की जमीन पर कंस्ट्रक्शन है, केवल ये जो पूरा फॉर्मूला है वो अनअथराइज कंस्ट्रक्शन पर लगेगा। इलीगल और अनअथराइज में फर्क होता है। अनअथराइज का मतलब है कि जहां आपको नक्शा पास करवाना था, सरकार से अनुमति लेनी थी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करवाना था, या फिर एग्रीकल्चर लैंड पर आपने रेजिडेंस बना लिया था, या फिर एग्रीकल्चर लैंड पर कुछ कर लिया था, या ग्रोव लैंड पर इस्तेमाल कर लिया था, ये सारे अनअथराइज कंस्ट्रक्शन कहे जाते हैं। लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन हम उसको कहते हैं जो आपकी भूमि ही नहीं है, आपने उस पर कंस्ट्रक्शन कर लिया इंक्रोचमेंट करके, नाले पे, नाली पे, सड़क पर, सरकारी जमीन पर, या फिर सरकारी जमीन कोई पास्चर लैंड थी, कोई ग्राम पंचायत की जमीन थी, कोई ग्राम पंचायत का तालाब पड़ा हुआ था, कोई ग्राम पंचायत की जगह या फिर नगर निगम की जगह पड़ी हुई थी, या कोई सार्वजनिक उपयोग का पार्क या जगह पड़ी हुई थी, उसको इंक्रोच धीरे धीरे करके कर लिया। समाज अपने काम में व्यस्त रहता है, उसने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उस बात वो जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कहलाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इलीगल कंस्ट्रक्शन के मामले में ये कहा था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पर ये रूलिंग लागू नहीं होगी, केवल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पर होगी कि आपकी अनुमति के बगैर आपने किया है, उसको लेकर नगर निगम या ग्राम पंचायत या फिर जिला पंचायत जिसके अंडर में वो आता है वो कानूनी कार्रवाई करेगा। और कानूनी कार्रवाई उसको नोटिस देना, उसकी एक्सप्लेनेशन लेना, फिर उसको एक कॉपी उसकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर करना, उसकी एक कॉपी किसी और को ट्रांसफर करना, ये सारी प्रक्रिया उसमें अपनाई जाएगी। मैं उसी विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार को साधुवाद भी कहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इलीगल इंक्रोचमेंट और कंस्ट्रक्शन को गिरा रही है, चूंकि रूलिंग उस पर लगती नहीं है। संभल का जो ये मामला है, संभल में कुछ इसी प्रकार का मामला आया। संभल के मामले में ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी ये मामला गया। मैं बात कर रहा हूं संभल में रायन बुजुर्ग मॉस्क की, यानी कि रायन बूढ़ा मस्जिद ऐसा कहा जाता है। रायन बूढ़ा मस्जिद वहां पर खड़ी हुई थी। नगर निगम ने उनको नोटिस किया सितंबर में, 2 सितंबर को उन्होंने नोटिस किया और ये कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये इसका ध्वस्तीकरण होना चाहिए। मस्जिद कमेटी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया और रिस्पांस न देने के बाद जब वहां बुलडोजर पहुंचा तो अब वो वीडियो भी वायरल हुए थे जिसमें उन्होंने कहा, मतलब जो लोग मस्जिद को संभाले हुए थे या जो उसके उसके सरबराहकार हैं, पैरोकार हैं, या जो भी सरदारनशीन, जो भी इस वर्ड इस्तेमाल होता है, वो लोग वहां पर बैठे हुए थे। उनसे उन्होंने सरकार से कहा हमें 2 दिन का समय दीजिए, अब सब ठीक कर देंगे। 2 दिन का समय ले लिया सरकार भी। भाई सरकार तो लोगों के लिए ही है, इसलिए सरकार भी वहां से चली गई कि भाई, और बुलडोजर चले गए कि भाई 2 दिन में ठीक है। बुलडोजर शायद वहीं पर खड़ा रहा था सामने, लेकिन 2 दिन के अंदर वो मस्जिद गिराई जाती रही। मस्जिद गिराते समय उसी समय कुछ लोग ऑनरेबल हाईकोर्ट पहुंच गए और ऑनरेबल हाई कोर्ट में छुट्टी के दिन, छुट्टी इस समय चल रही है, इसकी दशहरे की छुट्टी थी, सोमवार को कोर्ट खुलेगा। दशहरे की छुट्टी में ऑनरेबल कोर्ट की केवल इमरजेंसी बेंच बैठती है, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि वो बेंच बैठती है जिसको वेकेशन बेंच कहते हैं, कि भाई अगर कोई अर्जेंट मैटर है तो अर्जेंट मैटर कैसे पूरे होंगे। अर्जेंट मैटर वाली किसी कोर्ट में वो मामला लगा, शनिवार के दिन कोर्ट ने उसको सुना अर्जेंट मैटर में, और सुनने के बाद स्टे करने से मना कर दिया, क्योंकि इनका मानना था कि उस पर स्टे कर दिया जाए। स्टे करने से कोर्ट ने मना कर दिया। अब इनका कहना यह था कि साहब जो 2 सितंबर की नोटिस की बात कर रही है नगर निगम, वो 2 सितंबर को नोटिस हमें सर्व ही नहीं हुआ, हमें नोटिस मिला ही नहीं। अब नोटिस मिला या नहीं मिला ये तो फैक्ट का विषय है, लेकिन यहां पर जो ध्यान देने की बात थी वो ये थी कि ये नोटिस केवल अनुमति रहित कंस्ट्रक्शन पर है। यानी कि नोटिस उसको देना होता है जिस पर आपने कंस्ट्रक्शन बिना अनुमति के किया है, लेकिन जमीन आपकी है।
मैं फिर से कहता हूं, जमीन हमारी है, हमारी जमीन के ऊपर एग्रीकल्चर लैंड या कोई भी किसी प्रकार की भूमि है, वहां पर कुछ कानून है, कानून के अनुसार ही आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कानून अगर अनुमति देता है तो कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, कानून अनुमति नहीं देता है तो फिर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और कानून ये भी कह देता है कि आप हमसे अनुमति लीजिए स्पेशली, उसके लिए नगर निगम में अप्लाई करना पड़ता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी को अप्लाई करना पड़ता है, वहां से नक्शा पास होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन होता है। उस कंस्ट्रक्शन पर ही चूंकि रूलिंग लागू होती है, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट के सामने इन्होंने जो कहा कि साहब इस पर हमको नोटिस सर्व नहीं हुआ, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट के सामने इस बात के तो एविडेंस है कि वो जो तालाब है जिसमें ये मस्जिद बनाई गई है, वो तालाब तो सरकारी भूमि पर है। अब चूंकि वो सरकारी भूमि पर है और वो तालाब आपकी अपनी भूमि नहीं है, वक्फ में यही तो सारा चल रहा है। वक्फ के सभी मामलों में जो बात चल रही है वो मेन तौर से ये चल रही है कि साहब वक्फ बाई यूजर नहीं हो सकती। यूजर अगर है भी, इसको बड़े ध्यान से समझिए, अगर यूजर है भी तो भी किसी की ओनरशिप होनी चाहिए। सपोज मिस्टर ए खान की कोई जमीन है, उन्होंने कहा कि भाई इसको इस्तेमाल कर लो। ए खान की जमीन को इस्तेमाल किया जाने लगा, वहां पर ताजिए गाड़े जाने लगे, वहां पर नमाजें होने लगी, वहां पर कब्रिस्तान बना दिया, या वहां पर मस्जिद बना दी, इमाम बाड़ा बना दिया, या वहां पर कुछ गैदरिंग होने लगी, कुछ भी होने लगा जो वक्फ का पर्पस है। तो मिस्टर ए खान की जो जमीन है, उस जमीन को ट्रांसफर कभी नहीं किया गया, यानी कि उसकी रजिस्ट्री कभी नहीं करी गई, लेकिन इस बात के एविडेंसेस हैं कि मिस्टर ए खान की वो जमीन है और मिस्टर ए खान की अनुमति से वो बनी है। तो यहां पर अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपने ट्रांसफर, मस्जिद ने ट्रांसफर नहीं ली, तो ये कहा जाएगा कि ये वक्फ, या वक्फ ने ट्रांसफर नहीं ली तो ये कहा जाएगा ये वक्फ बाई यूजर है। यानी कि मिस्टर ए खान की जमीन वक्फ बाई यूजर हो गई, क्योंकि मिस्टर ए खान ने ट्रांसफर नहीं किया था, एवे इन्होंने सरेंडर कर दिया था, या एवे इन्होंने पावर दे दी थी। वो वक्फ बाई यूजर हो सकती है, उसको सभी मान्यता देते हैं क्योंकि मिस्टर ए खान की जमीन होनी चाहिए। लेकिन कोई लक्ष्मण सिंह की जमीन है, अब लक्ष्मण सिंह ने कभी अनुमति नहीं दी, लेकिन आपने वो दबंगई से कब्जा कर लिया, तो ये वक्फ बाई यूजर गलत है, क्योंकि इस पर आपका पोजीशन रॉन्ग है। तीसरा विषय है भूमि सरकारी थी, भूमि किसी न किसी तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी थी, भारत सरकार की थी, उत्तर प्रदेश सरकार थी, नगर निगम की थी, ग्राम पंचायत की थी, किसी की भी भूमि थी। ग्राम पंचायत की भूमि को सरकार भी नहीं ले सकती। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी रिसेंटली कि ग्राम पंचायत की जमीन सरकार नहीं ले सकती। सरकार को ग्राम पंचायत की जमीन लेने के लिए बाकायदा अधिग्रहण करना पड़ेगा, अधिग्रहण करके ग्राम पंचायत को पेमेंट करना पड़ेगा, वो भूमि वो कब्जे में लेंगे तब ऐसा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ग्राम पंचायत केवल ग्रामवासियों के लिए है, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो जमीनें जिन्होंने कंट्रीब्यूट की गई है, जमीन उसकी है। आप सोचिए, ग्राम पंचायत की जमीन सरकार भी नहीं ले सकती, नगर निगम की जमीन सरकार भी नहीं ले सकती। सरकार को अगर लेना है तो वो बाकायदा उस पर कानून पास करके, अधिग्रहण का कानून पास करके भूमि का अधिग्रहण करेगा, और नगर निगम को, डेवलपमेंट अथॉरिटी की है तो डेवलपमेंट अथॉरिटी को, या फिर वो जमीन ग्राम पंचायत की है, जिला पंचायत की है, नगर पंचायत की है, किसी की भी है, वो उसको पेमेंट करेगा। वो भी वहां पर एक भूमि प्रबंधन समिति होती है, भूमि प्रबंधन समिति उसका अनुमति दे दी, एसडीएम उस पर अनुमोदन करेगा, तब कहीं उसका अधिग्रहण शुरू होगा। और यहां क्या हुआ, तालाब ग्राम पंचायत का है या नगर निगम का है, नगर निगम का सार्वजनिक भूमि है, उस सार्वजनिक भूमि पर आपने देखा कुछ वहां पहले मोमबत्ती अगरबत्ती लगाई और धीरे धीरे करके उसको कब्जा करते चले गए, भरते चले गए, और बाद में उस पर एक भव्य बिल्डिंग बना ली। ये जो जमीनें हैं जो सरकारी नहीं, सरकारी या पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये जमीन पर वक्फ बाई यूजर कैसे हो सकता है? सरकारी भूमि पर, इंक्रोचमेंट की भूमि पर वक्फ बन ही नहीं सकती, आप चाहें उसको हजारों साल तक इस्तेमाल करते रहो। सुप्रीम कोर्ट लगातार यह बात कहता है कि इंक्रोचमेंट की भूमि पर कोई एडवर्स पोजीशन लागू नहीं होता। आप देखिए कि जो झुग्गियां बस जाती हैं, जो दूसरी इमारतें बन जाती हैं, लोग रहने लगते हैं, दुकानें बनी होती हैं, नुजूल की जमीन को कब्जा करके लोग बैठ जाते हैं, ये सारी जमीनों पर कोर्ट का कहना है कि इनक्रोचमेंट है, और इनक्रोचमेंट में किसी प्रकार की कोई रिलीफ नहीं दी जा सकती। इसलिए आपने देखा होगा, बुलडोजर आता है, बुलडोजर लगता है और लगातार गिरा चला जाता है। जो कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन लगाता है तो उस पर एक रेट और चस्पा कर देते हैं कि बुलडोजर का खर्चा 25,000 रुपया वो भी तुम
हमको ही देना है और उसकी रिकवरी होती है। यानी कि जमीन हमारी है, कंस्ट्रक्शन तुमने कर दिया है, उसका मलबा हटाने का भी पैसा सरकार लेगी जिसकी भूमि है वो। तो फिर यहां पर जब वो हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में बता रहे हैं बक भाई यूजर है, हम तो यूज करते आए हैं और हमको नोटिस नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगातार, मतलब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी लगातार ये कहती कि नहीं, इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल हाई कोर्ट को जब उन्होंने कहा कि इस पर हमें नोटिस इशू नहीं हुआ है 2 सितंबर का, हमको रिसीव नहीं हुआ है, तो कोर्ट ने कहा वो जमीन इंक्रोचमेंट की है, वो तालाब की जमीन है, वो समाज की पब्लिक की जमीन है। ऐसी पब्लिक की जमीन के लिए ये रूलिंग ही नहीं है जिस रूलिंग का हवाला तुम दे रहे। ऐसा जब हाई कोर्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट करने के बाद वो खुद ही वो मस्जिद गिराते दिखाई पड़े, उसके वीडियो फोटो भी वायरल हुए हैं। ये पूरा प्रकरण इस बात का है कि जो इस सांप्रदायिक लोग हैं, वो संप्रदाय के लिए भू राजनीतिक आंदोलन चलाते हैं। भूमि पर कब्जा करके राजनीति करना या राजनीति करके भूमि पर कब्जा करना, और भूमि पर कब्जा करने के लिए आबादी बढ़ाना ताकि भूमि पर कब्जा हो जाए। बहुत सारे मोड्स अपनाते हैं, किस तरह से वो कन्वर्जन कर लें, किस तरह से वापसी ले लें, किस तरह से आगे बढ़ने, किस तरह से पीछे कर लें, ये सारी चीजें वो लगातार करते हैं। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट सोमवार को खुलेगा, तो सोमवार को कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जरूर आएंगे। हालांकि वो मस्जिद गिराते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन लगातार कह रहा है कि हम इसको गिरा देंगे, ये सरकारी जमीन है या ये पब्लिक की जमीन है, पब्लिक की जमीन पब्लिक के पास जानी चाहिए, यहां पर मस्जिद नहीं हो सकती, ये अवैध कंस्ट्रक्शन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।